Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siziksha Joshi and I hope you all are doing good. तो फाइनली अब आपके एग्जाम्स को ओवर हुए भी एक वीक हो गया है, एक वीक से इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है एंड आई थिंक कि आप लोगों का सारा रेस्ट हो चुका होगा। जो थकान थी इतने टाइम से, जो आपकी नींदें पूरी नहीं हुई थी, वो सब नींद आपने पूरी कर ली होंगी। अब इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं कि अब भी ये जो टाइम बचा है आपका रिजल्ट तक का, एग्जाम खत्म होने के बाद से रिजल्ट तक का, उसको आप कैसे इफेक्टिव तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। एंजॉय तो आपको करना ही करना है, पर उसके साथ कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें सीखनी है जो कि लॉन्ग रन हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी, आपको एक्चुअली में वो बहुत हेल्प करेंगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और इस वीडियो को बंद करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम भूल गए, इस वीडियो को बंद करने के बाद आपको इन चीजों पर काम करना शुरू कर देना है। आप ये जो ड्यूरेशन है उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज शॉर्ट टर्म कोर्सेज। आप अपना ये जो टाइम है उसको कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज में लगा सकते हो। अब अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल ये होगा कि जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था कि वर्ड कैसे चलता है, एक्सेल कैसे चलता है। वो लोग शॉर्टकट्स यूज करते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अगर मुझे एक टेबल भी बनानी है तो मुझे वो चीज किसी से पूछनी पड़ती थी और उसमें काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। प्लस हम जो सीखने गए हैं वो तो हम सीख ही नहीं पाते, हम इन्हीं सब चीजों में रह जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट का जो कोर्स होता है ना, उसमें चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे वर्ड हो, आप उसको जरूर सीखो। और अगर आपको एक्सेल थोड़ा बहुत आता है तो आप एडवांस एक्सेल का कोर्स जरूर करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपको जॉब में भी ये बहुत काम आता है, प्लस आपको ये ट्रेनिंग में भी बहुत काम आएगा। तो ये दोनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका जो पूरा ड्यूरेशन रहेगा ना काम का, उसमें आपको इन चीजों का तो काम पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप ये चीज कर सकते हो, या फिर आप कोई ICSI के जो कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म, उनको भी आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो आपको इस टाइम पीरियड में करना है वो चीज क्या है, प्रिपेयर योर CV। एक प्रोफेशनल CV आपको बनाना है। अब मैं मेरा एग्जाम्पल दूंगी। जब मेरा रिजल्ट आया था, मैं श्योर ही नहीं थी कि मैं पास होने वाली हूँ, फेल होने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने कोई CV बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना मैंने कोई CV बनाया। अगर रिजल्ट आया, हम पास हो गए, तो 2 से 3 दिन हम उसी के सेलिब्रेशन में एंगेज्ड होते हैं। अब उसमें भी हमने नहीं बनाया, फिर हम बैठते हैं CV बनाने। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। रिजल्ट आया, पास हुई, उसके बाद मैंने सोचा कि अरे अब तो मुझे ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, तो मैंने अपना CV प्रिपेयर किया। CV बनाना हमें आता तो है नहीं, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं, तो वही फिर हम इधर उधर पूछते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। उसमें हमें टाइम लग जाता है और उतने टाइम में जो वैकेंसीज ओपन होती है वहां पे कोई कैंडिडेट अपॉइंट भी हो जाता है। चीज मैंने भी फेस की थी और इसी से सीखकर मैंने क्या किया था कि जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी ना, उसके बहुत टाइम पहले ही मैंने जॉब सर्च के लिए CV बना लिया था, क्योंकि मैं एक बार भुगत चुकी थी। तो इसीलिए आपको ये जो ड्यूरेशन है ना, उसको यूटिलाइज करना है अपना एक प्रोफेशनल CV बनाने में। एक बहुत अच्छे से आप CV बनाओ, क्योंकि यू नेवर नो, रिजल्ट आने के बाद आप पास हो गए, आपको अप्लाई करना पड़े। तो इसीलिए रिजल्ट आने के पहले आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल CV क्या कर लो, रेडी कर लो। इफ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन दैट कि CV को कैसे बनाए, हम क्या क्या चीजें ऐड करें, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी। नाउ द थर्ड थिंग इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। अब होता क्या है कि जनरली हम लोग स्कूल में इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते, फिर हम CS की पढ़ाई में लग जाते हैं, तो भी हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा कॉलेज में है तो वहां पे उसकी इतनी सारी दूसरी अदर एक्टिविटीज होती है, तो उसकी वजह से उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका इंटरेक्ट करने का स्किल जो है वो अच्छा हो जाता है। पर हमारे केस में क्या है, हम कहीं नहीं जाते, हमारी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमें इस चीज का इतना काम नहीं पड़ता है। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम या किसी और मीडियम से होंगे। उनके केस में भी हो सकता है कि इंग्लिश उनकी वीक हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो। तो आपको अभी ये जो टाइम है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना शुरू करो। आगे जाकर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है। इसके रोल में ही होता है कि आपको बहुत सारी अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि कम्युनिकेट करने में ही हेजिटेट
हेजिटेट करते होंगे, इसीलिए आप उस पर काम करो। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो उसे और अच्छी और बेटर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना। अगर आप सोचोगे कि मैं सीएस बन जाऊंगा फिर उसके बाद मैं देखूंगा, तो वो टाइम ही नहीं मिलता है कभी। सीएस बनने के बाद जब आप जॉब करोगे, आप कुछ टाइम नहीं मिलेगा अपना पर्सनल कुछ भी करने के लिए, तो इसीलिए आप अभी काम कर लो। ये जो टाइम है ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द फोर्थ थिंग इज, पहली 3 चीजों के साथ, पहली 3 चीजें जो बोली वो तो आपको करनी ही है, प्लस उसके साथ आपको खूब सारा एंजॉय करना है। आपको जो भी एग्जाम टाइम में आप सोच रहे थे ना कि नहीं यार एग्जाम के बाद करूंगा, वो सारी चीजें करो, क्योंकि ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। अपने एंजॉयमेंट के लिए भी एक टाइम निकाल के चलो, क्योंकि हम सीएस वालों की लाइफ में क्या होता है ना, हमारी कोई कॉलेज लाइफ नहीं होती तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाते, हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। तो ये जो वेकेशंस का टाइम होता है आपका रिजल्ट तक का, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो, सारी चीजें एंजॉय करो, पर हम थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे भी काम करते हुए चलेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड माय चैनल प्लीज go and hit that subscribe button. Bye bye, take care.